नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंबल्स के बारे में। वैसे सिंबल्स जो कि कभी कभी आपकी हथेली पे बचपन से होते हैं, कभी कभी बहुत जल्द में आ जाते हैं और बहुत जल्द में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब बाद में आते हैं चले जाते हैं। कुछ रेखाएं स्थायी होती है, कुछ अस्थायी होती है, यानी टेम्पररी होती है। लेकिन जो भी रेखाएं होती है ना, वे अपना कार्यकाल पूरा करके ही जाती है। जो भी उनका टाइम है उतना टाइम वे वहाँ पे दे के ही जाएंगी। अच्छी हो या बुरी हो, किस माउंट पे है उस अनुसार उनके फल मिलते हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशली जो टेम्पररी सिंबल्स हैं उनके बारे में, जो अस्थायी रेखाएं हैं उनके बारे में, कि वे कब किस परिस्थिति में कहाँ पे आती है और उसके आने का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप जानेंगे। दोस्तों, जो भी रेखा और जो भी सिंबल होती है ना, उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जैसे हम लोग या कोई भी प्राणी जो धरती पर जन्म लेता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है या जन्म लेने का। अब आपका क्या उद्देश्य है आप बेहतर समझ सकते हैं, और आप अपने उद्देश्य की पूर्ति में कितने लगे हुए हैं और कितना कर पाए हैं ये भी आप ही बताएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से जो भी हमारे हाथ की रेखाएं और सिंबल्स हैं उनका भी अपना उद्देश्य है। हम अपने उद्देश्य में पीछे रह जाते हैं, लेकिन वे अपने उद्देश्य में पीछे नहीं रहती। वे अपना कार्यकाल पूरा करती है। उस समय तक आप उसके अनुसार अगर कुछ लाभ पाने की स्थिति में रहते हैं, अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, समय को समझ जाते हैं, स्थिति के अनुसार कार्य करते हैं, तो आपको लाभ देती ही देती है। अगर कोई बुरी रेखा है और उसको सपोर्ट आप करने लगे, मतलब उस समय आप उतने ज्यादा आप गलत आचरण करने लगे, गलत कार्य करने लगे, तो आपको चूंकि बढ़ावा देगी। जैसे ही है ना, मतलब आप मान लो कि कोई गर्म पानी है, ठीक है, तो आपको दिखते ही आभास हो जाता है कि सामने गर्म है और सामने ठंडा है। तो उसी अनुसार व्यक्ति के अंदर की जो इंटरनल जो आपकी प्रकृति है ना, वो चेंज होने लगती है, आपकी सोच अलग होने लगती है। तो उसी तरीके से जब अच्छी या बुरी स्थिति आती है ना, तो उस अनुसार वो अपना स्वभाव आपके मस्तिष्क में डाल देती है। मस्तिष्क रेखा आपकी उसके अनुसार कार्य करने लगती है। मतलब वो एक कहावत है, जो जब बुरा समय आता है तो व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो जाती है, तो उसी तरीके की यहाँ पे बात होती है। तो वैसी स्थिति में आपको हमेशा देखते रहने से अपनी हथेली से क्या होता है ना, यही पता चलता है जांच करवाने से कि हाँ, क्या बुरा समय आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, अभी कौन सी अच्छी स्थितियां चल रही है, अभी कौन सा काम मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो चलिए, आज आपको हम इसी के सिंबल के बारे में कुछ बता दें कि कुछ खास रेखाओं पर माउंट पे अगर खास अस्थायी सिंबल जो है कुछ, वे अगर आ जाए तो उसके क्या लाभ या क्या हानियां होती हैं और उस दरमियान क्या करना चाहिए। तो चलिए बात शुरू करते हैं सबसे पहले जुपिटर से। जुपिटर पर कौन कौन सी रेखाएं हैं जो कि अस्थायी रूप से आ जाती हैं और उसका आपको लाभ मिलता है। तो जुपिटर पर सबसे पहले भाले का एक निशान है जो कि अस्थायी रूप से आता है और इसका व्यक्ति के जीवन में काफी लाभ मिलता है। इसकी मिनिमम ड्यूरेशन 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन मैक्सिमम 7 to 5 years इसकी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और रेखा है, वह है आपकी त्रिशूल की रेखा। ठीक है, त्रिशूल की रेखा है आपकी। इसकी भी ये भी एकाएक आपकी आएगी और अस्थायी आएगी। ये बहुत ही कम लोगों के हाथ में बचपन से होती है और इसकी ड्यूरेशन 3 मंथ से लेके और मैक्सिमम 2.5 से 3 साल। ठीक है, मैक्सिमम 2.5 साल तक ये खत्म ही हो जाती है, लेकिन 2.5 से 3 साल मैक्सिमम। कुछ रेयर हाथों में आपको 2-4-6 महीने एक्स्ट्रा भी ये रुक जाती है। तो बस 3 महीने से 2.5 साल तक की इसकी ड्यूरेशन हो गई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और जो कुछ रेखाएं बनती है उनमें आपको आ जाएंगे। सबसे पहले चंद्रवलय की स्थिति आ जाती है, जो कि स्थितियां आपके लिए आपके पक्ष में काम करती है, आपके लिए अच्छी होती है। इसके अलावा क्रॉस की स्थिति ये तो अस्थायी हो सकती है, कभी कभी अस्थायी भी आती है, और जब भी अस्थायी आएगी तो एक साथ 2 आएगी। ठीक है, तो ये भी स्थिति आपके लिए अच्छी है। स्वास्थ्य की स्थिति है, वे भी अगर आए तो ज्यादातर अवस्थाएं आती है तो ये आपके लिए अच्छा काम करेगी। गुरु की अपनी स्थिति आ जाए तो भी आपके लिए सही है। तो यहाँ पर इन रेखाओं की स्थिति सही है। लेकिन अब यहीं पर अगर बुरी रेखाओं की बात करें तो यहाँ पर कहीं भी अंदर की सतह में अगर भूरा तिल आपको नजर आ जाए, ठीक है, अंदर की तरफ से, मतलब ऊपर पूरा उड़ा हुआ ना हो और तिल जैसा हो कुछ, ठीक है, तो ये स्थिति बहुत ही घातक है। इस समय ये आपके सोच को, आपकी मानसिकता को भ्रष्ट करती है। इस समय आपको गलत रास्ते की तरफ ले जाती है। इस समय आपके माथे पर कुछ कलंक लग सकता है, आप पर कुछ इल्जाम आरोप वगैरह आ जाते हैं। तो इस समय जब भी ऐसी स्थितियां आए या जब भी आड़ी रेखा इसे काटे तो ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए। इस समय आपके लिए समस्याएं थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है,
तो ये स्थितियां इनके लिए यहाँ पे घातक है। हाँ, इसके अलावा अब हम बात करते हैं शनि की। शनि पे कौन सी रेखाएं ज़्यादा सही है? तो शनि पे अगर बात करें तो शनि पे जैसे हृदय रेखा यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से निकल गई, ऊपर की तरफ जो भी रेखाएं हैं सब सही है, तो ये तो अस्थायी रेखाएं हो गई। ठीक है, अब आपको हम अस्थायी रेखाएं दिखाते हैं जो इस पे आती है। अस्थायी रेखा इस पे आती है जब आपका यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ये अस्थायी और बहुत ही सुपर रेखा है, बहुत ही अच्छी है आपके लिए। एक दूसरा ऐसे बनेगा जिसका मुंह खुला रहेगा, मतलब इस समय आप थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएंगे, काम आपके बनने लगेंगे। अब इसी में मान लो कि ऐसा हो कि पहले से ऑलरेडी यहाँ पे रेखा हो, दूसरी रेखा ने आके इसे काट दिया हो, मतलब क्या होगा, अभी आप इस एज में हो, जो आप काम कर रहे हो उस काम में आपने यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसी गलतियां करनी शुरू कर दी है जिसका प्रभाव यहाँ आते आते आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से रेखा चलनी शुरू हो गई है। मतलब आपने एक एग्जांपल मान लो कि किसी को कुछ बोल दिया, ठीक है, तो उसने उस बात को पकड़ लिया, चुप हो गया। वो कहावत है कि समय सकेता देख के बिस्तर साधे मौन। तो सांप जो है ना, सो कभी कभी जब स्थितियां विपरीत होती है तो चुपचाप चीज़ों को देख के अपना अपमान सहन करके भी वे चुपचाप रह जाएगा। जब उसे मौका मिलेगा तब वो डसेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से मतलब आपके बुरे दिन जब होने थे वो शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे आपको उसके परिणाम प्राप्त होंगे। आपके पास इतना समय है खुद को बचा लेने का। तो ये स्थितियां इस तरीके से आप इसके बारे में पता कर सकते हो। इस पर और बहुत सारी रेखाएं हैं जिसके कारण आप छोटी छोटी मान लो इधर से इधर की तरफ आने वाली, इधर की तरफ आने वाली, तो इस पर जब भी रेखा नीचे की तरफ आने लगे ना तो समझो आपके लिए प्रगति के रास्ते में बाधा पहुंचाने वाली है। और ये अस्थायी रेखाएं होती है, 3 महीने से 6 महीने से 9 महीने तक आपके जीवन में उपद्रव बढ़ाएगी, परेशानियों को बढ़ाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि कुछ अच्छी स्थितियां, तो अच्छी स्थिति में अगर ऐसी रेखा भी हो ना ऊपर की तरफ फिर भी अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबकी ड्यूरेशन कम होती है। इसके अलावा सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत पर जो आपके मुख्य निशान है, ये निशान भी अपने आप कभी कभी कम हो जाएंगे, कभी ज्यादा हो जाएंगे। कभी इसकी तरफ से भी एक रेखा आ जाएगी, कभी इधर से आ जाएगी, कभी इधर से आ जाएगी, कुछ आ जाएगी। नीचे की तरफ जो भी रेखा आएगी उस समय आपको परेशान करेगी। जब तक इसका ड्यूरेशन होगा तब तक आपके लिए तकलीफ दे होगी। मान लो ये रेखा पहले यहाँ से यहाँ तक बनी हुई थी, इस पर त्रिभुज बनी हुई थी, कुछ दिन में देखोगे यहाँ से मिट गई, सिर्फ ऐसे होके ऐसे चली आई। क्या होगा, ऐसे में आपकी जो अभी तक काबिलियत थी वो अब धीरे धीरे छीन होने लगी है। आप में जो क्वालिटी था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है। आप उसे ना पहचान पा रहे हो ना लोग पहचान पा रहे हैं। आपकी स्थिति पहले से ज्यादा दुविधाग्रस्त हो रही है, मार्केट में आपकी पहचान खराब हो रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां यहाँ पे पैदा होने लगती है। और जब भी ऐसी स्थिति आ जाए, इस पर पीछे की तरफ से घिसटने लगे तो ऐसी स्थितियां ज्यादा आ जाती है। ठीक है, यहाँ की बात करें बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत पे भी जैसे ऐसे आड़ी रेखाएं अगर आने लगे तो ये आपके लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी। यहाँ पे अगर त्रिभुज की स्थिति बन जाए आपके लिए शुभ है, वर्ग की स्थिति बन जाए आपके लिए शुभ है। इसके अलावा यहाँ पे अगर तिल आ जाता है तो तिल भी अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन में समस्या को ये दर्शाता है। तो ये सब कुछ अस्थायी रेखा भी यहाँ पे बनती है जो कि आपके लिए अच्छी और बुरी है। ठीक है, इसके अलावा मार्स की बात करें तो मार्स पे अगर सथी, मार्स पे मुख्य रूप से सथी रेखाओं का आक्रमण होता है। सथी रेखाओं में कितने जोड़ हैं, कितने टूट हैं, इसके आधार पर उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। जोड़ और टूट जो भी उसका होता है ना, जैसे ह्यूमन बॉडी के सेल्स होते हैं तो टिश्यू और सेल्स वगैरह उसी तरीके से होते हैं, सेल्स की तरह आपस में जुड़े होते हैं। कभी कभी बीच में आपको ब्रेक नजर आएगा, कभी फिर वो भरा हुआ नजर आएगा, कभी एक सोते में ऊपर की तरफ चलता नजर आएगा, कभी इस तरफ सूर्य की तरफ चले तो बहुत ही अच्छा, कभी नीचे की तरफ चलता नजर आएगा। तो इस अनुसार इसकी अलग अलग व्याख्या होती है। ठीक है, मंगल पे भी वही है। मंगल पे अगर जब भी रेखाएं आके 2 मुखी 3 मुखी हो जाए तो स्थिति आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के तकलीफें पैदा करती हैं। और जितनी ज्यादा ए लाइन से हो ये तो और भी ज्यादा यहाँ पे खतरनाक होती है। लेकिन यहीं पर अगर त्रिभुज का निशान हो बहुत ही अच्छा है, वर्ग का निशान हो बहुत ही अच्छा है, तो ये सब कुछ अस्थायी रेखाएं यहाँ पे हो जाती है। अब शुक्र के क्षेत्र में, शुक्र के क्षेत्र में बहुत सारे अस्थायी निशान हैं जो आ जाते हैं। जैसे ऐसी रेखाओं में हमेशा सारी रेखाएं खराब नहीं होती। जैसे कि आप काउंट कर लो तो एक होता है ना कि अच्छे सेल्स और बुरे सेल्स, गुड सेल्स, बैड सेल्स, तो इसमें भी सभी प्रकार के होते हैं। तो बहुत नजदीक से गहराई से देखने पर हम पता कर सकते हैं। आम लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि आप इसके बारे में ज्यादा बेहतर नहीं जानते हैं, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन अब इसे अपने से दूसरे से पता करके समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बताऊंगा, अंगूठे पे बनने वाले निशान। अंगूठे पे बहुत ज्यादा लोगों के आप देखते होंगे ऐसे ऐसे छोटे छोटे निशान आ जाते हैं। ये क्या है, ये व्यक्ति की व्यस्तता को बढ़ाते हैं, आपके काम को संपन्न होने में परेशानी पैदा करते हैं। छोटे छोटे काम होने में महीनों लग जाएंगे,
ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ जाएंगी। इसके अलावा पारिवारिक रूप से काफी चिंता में रहेंगे, आर्थिक मामलों में तो खैर बहुत ही पीछे चले जाएंगे। तो ये सब स्थितियां आपके लिए पैदा हो जाती है, ठीक है। तो और पेट से संबंधित समस्या भी आपके जीवन में आएगी। तो अगर ऐसी यहाँ पे कुछ निशान बन रहे हैं तो उसकी क्या प्रकृति है, क्या प्रकार है, जरूर लिखवा लें, तो उस अनुसार आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पे कुछ भी बदलाव आपके किसी भी खास क्षेत्र में, यहाँ तक कि रेखाओं में भी होते हैं, तो आप लोग थोड़ा मतलब उसे गंभीरता से लेते हुए उसका परीक्षण अवश्य करवा लें। क्योंकि परीक्षण करवाने से क्या होगा कि अगर कुछ पॉजिटिव होगा तो उसके लिए आपको उसका अग्रिम मिल जाएगा कि हाँ, ये काम करने से आपको अभी फायदा है, या कुछ निगेटिव होगा तो ये पता चल जाएगा कि हाँ, इस क्षेत्र में भी सावधानी बरते, नहीं तो बाद में नुकसान हो जाएगा। अब क्या होगा कि आप एक बचाने के चक्कर में 100 का नुकसान कर लोगे, अगर कहीं से इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करोगे तो बिल्कुल अच्छा होता है कि अगर हमारा 100 लाख की अगर 1 लाख की अगर 100 बच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि 1 बचाते हैं 100 गंवाते हैं। तो ये आपने तय करना है कि आपने क्या करना है, लेकिन आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आप अगर इस तरीके से इसे सोचेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ और रेखाओं के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।